अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 232 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्लानी पारू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। समय का स्वभाव भी कितना विचित्र है प्रभु। जब कार्तिकेय के जन्म में इतने सारे व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे तो ऐसा लगता था कि समय की गति अत्यधिक मंद हो चुकी है। ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे समय चल ही नहीं रहा है। एक एक क्षण बड़ा भारी लग रहा था। और आज कार्तिकेय को आप दोनों के साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे अतीत तो केवल एक क्षण में ही बीत गया हो। पिताश्री, हमने आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुर को सौरमंडल में स्थापित कर दिया है। उत्तम। आज तुम लोगों ने अपने पिता को गौरवान्वित कर दिया। अब यह त्रिपुर किसी भी समय किसी भी लोक को नष्ट करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। और जानते हो, हम अपनी विनाश लीला का आरंभ किस लोक से करने जा रहे हैं? कृति का लोक। असुरराज, गुप्तचरों ने सूचित किया है कि महादेव कृतिका लोक से कार्तिकेय को लेकर निकल चुके हैं। गुप्तचरों के अनुसार महादेव कार्तिकेय के साथ कैलाश नहीं पहुंचे हैं। वे इस समय ऋषि दधीची के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि दधीची के आश्रम में? तो अब हम संपूर्ण शिव परिवार को ही समाप्त कर देते हैं। अति विध्वंसक असुर बदवानल इस कार्य के लिए पर्याप्त होगा। अपने अत्यंत ज्वलनशील लावे से वो संपूर्ण पृथ्वी को पिघलाने में सक्षम है। बदवानल!
पार्वती, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं हुआ है कार्तिकेय को। यदि तुम इतनी छोटी सी घटना से इतना व्याकुल हो जाओगे तो आने वाले समय में कार्तिकेय की उद्देश्य पूर्ति से संबंधित कार्यों को कैसे सहन कर पाओगे? ऐसे संकट तो हमारे पुत्र के जीवन का अंग बन जाएंगे। नहीं, हम उसे ऐसी किसी भी संकटपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करने देंगे, कभी नहीं। पार्वती, तुम्हारा यह निर्णय समस्त संसार के लिए कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा, यह तुम्हें भली भांति ज्ञात है। कितने कल्पों से चले आ रहे इस घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे पुत्र का जन्म था। कितने कष्टों का सामना किया है तुमने और मैंने, कितनी वेदना सही, कितनी तपस्याओं के बाद तुम्हारा और मेरा मिलन संभव हुआ है। कितने बलिदान दिए हैं तुमने इस आदिशक्ति के स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। और आज समय आने पर तुम। सत्य है स्वामी, हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप इसी तथ्य के मापदंड से कार्तिकेय को ना देखने की भूल कर रहे हैं। आप सोचिए, हमें अपने आदिशक्ति रूप में सक्षम होने हेतु कितने कल्पों का समय लगा था। तो फिर ये तो नन्हा सा बालक है। तारकासुर से युद्ध व रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने का कौशल इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है? बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण व निपुणता के यह आतुरता हमारे पुत्र के बलिदान का कारण बने, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम आदिशक्ति अवश्य हैं, किंतु सर्वप्रथम एक मां है, और आप ही ने कहा था कि मां का अपने संतान के प्रति दायित्व सर्वोच्च होता है। माता पिता को अपने संतान को संरक्षित व पोषित करना उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। जी, फाइनली जो है वो कार्तिकेय जो है वो लगा कि कैलाश जो है वो पधारेंगे, और लेकिन यह कि अब वो ऋषि दधीचि के आश्रम में शिव जी, पार्वती जी और जो है कार्तिकेय वहाँ पे मौजूद थे। और ऋषि दधीचि उन्हें बता रहे थे कि कितना अर्सा लग गया, कितना क्योंकि सारी सृष्टि जो है वो इंतज़ार कर रही थी इस लम्हे की, और ये लम्हा जो है सालों की तरह जो है बढ़ गया। और लेकिन यह है कि जब फाइनली ये टाइम आया तो उन्हें लगा कि वक्त का जो है वो पता भी नहीं चलता और वक्त गुजर जाता है। और फाइनली वो जो है वार्तालाप चल रही थी, कह लें कि एक अच्छी गुफ्तगू जो है, और उनका पुराने वक्त को जो है वो याद किया जा रहा था। और उसी दौरान जो है कार्तिकेय को जो है, क्योंकि वो मिस कर रहे थे, वो इन बातों से बोर हो रहे थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी अभी अपनी माताओं से अलग हुए हैं, तो वो फीलिंग उनके अंदर थी। और उनको लगा कि विजुअल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, उनको अपनी माताएं जो है वो नज़र आ रही हैं। उधर तारकासुर जो है वो अपने बेटे जो है वो वापस आए, उन्होंने कहा कि सौर मंडल में हमने जो है त्रिपुर का निर्माण जो है वो कर दिया फाइनली, और वो उनसे वार्तालाप कर रहा था। और उसी दौरान ही जो है वहाँ उनका एक बंदा जो है उसने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आप जब जहाँ पे हमला करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ से प्लान कर गए हैं।
मतलब शिव जी अपने बेटे को ले चले गए हैं और वो जो है ऋषि दधीची के आश्रम में है। तो फाइनली उनको पता चल गया और उसने किसी को आवाज़ दी, वो राक्षस ही था उसका एक। और अनदर हैंड जहाँ पे कार्तिकेय को वो नज़र आ रही थी उनकी माताएं जो हैं, और वो लगा उन्हें, मुझे डाउट था, मैंने कहा ये उनकी माताएं नहीं हैं और ये राक्षस ही होगा जो उसको कह लें कि हिला फुसला कर और वहाँ पे लेके जा रहा है। वही हुआ और वो उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे, क्योंकि ऋषि दधीची के आश्रम तक वो जा नहीं सकते थे और उन्हें चाहिए था खुले मैदान में कहीं ऐसे हट के वो उनको मिले और उनके ऊपर वो हमला कर सके, और वही हुआ। वो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, शिव जी और पार्वती जी, ऋषि दधीची, ये सब लोग। और जो है कार्तिकेय बहुत दूर निकल गए और जब दूर निकले थोड़े से आगे गए तो पीछे से ज़मीन फटी और राक्षस जो है वो बाहर आ गया और कह लें कि जहन्नुम का जो है वो राक्षस था और वो उनके ऊपर हमला किया। पहले हमें लगा कि उनके पास वो जो है अग्निदेव की ताकत होगी, क्योंकि आग का गोला जो है बहुत नज़दीक जाके रुक गया और जब रुका तो कार्तिकेय पहले परेशान था कि उनको लगने लगा था कि टच करने लगा था, लेकिन रुक गया तो वो परेशान थे कि रुक कैसे गया। लेकिन शिव जी जो है बीच में आ चुके थे, उन्होंने उस चीज़ को कह लें कि ऑब्ज़र्व कर लिया और वहीं पे बीच में आके जो है उसको रोक दिया और रोका। उसके बाद उन्होंने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और जितने प्यार से उनकी तरफ देख रहे थे उतने ही गुस्से से और क्रोध से वो जो है अपनी पत्नी की तरफ, उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा। और जो एक माता पिता का होता है कि उनकी संतान के ऊपर कोई हमला करे, कुछ ऐसी बात कहे तो उनको जो गुस्सा आता है वो फिर जो है उमड़ आया और उसके बाद उनका थ्रेशोल्ड जो है वो हवा में लहराया और सीधा उसकी छाती में, और वो फाइनली जो है वहीं पे ख़त्म हो गया। इस चीज़ की सेलिब्रेशन तो वो कर रहे थे, लेकिन पार्वती जी जो हैं वो नहीं चाहती और इसी चीज़ का वो गिला शिकवा कर रही थी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारा जो उनका मिलन और उनकी संतान का आना और इस सृष्टि के लिए बेहतर था। और इस फैसले के ऊपर जो है माता पार्वती जो हैं वो जो है कह रही हैं कि डिनाई कर रही हैं इस चीज़ को, कह रही हैं ये ठीक नहीं है, मेरी जो संतान है इस चीज़ के लिए नहीं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास कोई ऐसा तजर्बा है नहीं है कि जिसके थ्रू इनको सिखाया नहीं गया और ये मैदान में उसके साथ तारकासुर के साथ लड़ाई करें, ये नहीं हो सकता। आदि शक्ति तो मैं हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक माता हूँ। और वो उस मोह में पड़ गई हैं, क्योंकि अभी अभी कार्तिकेय जो है उनकी ज़िंदगी में आया है और उन्होंने पहली दफ़ा उसको सीने से लगाया है, तो वो अपनी ममता में महव हैं और वो इस फैसले को भी डिनाई कर गई है शिव जी के। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं, शिव जी उनको समझा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो इतना बड़ा टारगेट है, वो हमारे पुत्र ने उसको पूरा करना है। तो अगर आप अभी से इनके लिए फ़िक्रमंद हो जाएँगी, तो ये आने वाले टाइम में इनका जो हौसला और जो इनकी हिम्मत है, वो कैसे उस लेवल तक पहुँचेगी, जिस लेवल तक पहुँचाने का एक कार्य जो है, वो एज़ अ माता-पिता हम दोनों को करना है। यहाँ पे माता पार्वती जी ने कहा कि मैं आदिशक्ति होने के साथ-साथ एक माता भी हूँ। शिव जी ने कहा कि वो बात सही है, लेकिन आप ये तो देखिए कि हम दोनों को मिलने में कितने जो है बलिदान देने पड़े हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जाके कार्तिकेय कुमार जो हैं उनका जन्म हुआ और सारे संसार को इसी बात का इंतज़ार था कि जब कार्तिकेय कुमार आएँगे तो जितने भी राक्षस हैं उनका विनाश होगा और विनाश होने के बाद जो सृष्टि का एक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो अपनी जगह पे आ सकेगा। लेकिन माता पार्वती जी अभी थोड़ा जज़्बाती, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमें ये सब कुछ करने में कितना टाइम लग गया था। ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को निभा पाएँगे कि तारकासुर का युद्ध भूमि में वो सामना कर सकेंगे और कैसे उनके साथ युद्ध करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए शिव जी उनको तैयार करेंगे, ये नहीं कि अभी से उनको करना होगा। ये एक ताकत जो एक पावर है ना, वो उनको शिव जी ज़रूर देंगे, क्योंकि शिव जी की तरफ से वरदान भी तो यही मिला हुआ है कि उनका जो पुत्र होगा, वही तारकासुर का वध करेगा। तो ये वरदान जो है वो भी पूरा होना है, इसलिए वो पूरी तरह से उनको ट्रेन करने में जो प्रयास है वो करेंगे। बिल्कुल जी। और अपना वो जो तारकासुर है वो प्लान यही कर रहा था कि जो तीनों त्रिपुरा है वो सौर मंडल में स्थापित हो गया है और अभी जो है वहाँ से जो है वो किसी को भी जो है वो ख़त्म कर सकता है। तो वो उसने इरादा बनाया हुआ था कि कार्तिक लोक को जो है वो उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्तिकेय था।
तो लेकिन जो है वो उसके जो चेला है उसने जो है वो दे दिया खबर। उन्होंने कहा कि जो है वो तो शिव जी जो है वो ले गए हैं और कैलाश में भी नहीं पहुंचे, वो अपना ऋषि दधीची जी के आश्रम में है। तो उसने जो है वो फिर जो है अपना एक राक्षस बुलाया कि उसके जो है वो आतिश फिशा है, वो ये है, आग का गोला है, वो जला देगा पूरी सबको। और वो एक बोल बोला था, उसने कहा था कि संपूर्ण जो शिव की जो फैमिली है उसको खात्मा का वक्त आ गया। तो इतने बड़े बोल बोल रहा था, हालांकि उसको पता भी है कि शिव जी के आगे कोई भी राक्षस या कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो है वो उनको मरने के लिए भेज देता है। तो उसने भेज तो दिया है, लेकिन जो है वो उसकी भी मृत्यु हो गई है। अब जो है वो वहाँ पे विवाद चला हुआ है। पार्वती जी जो है वो नहीं चाहती कि ये ऐसा हो, तो लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि वो कार्तिकेय जी का जो जन्म है वो इसी चीज़ के लिए हुआ है और सृष्टि के जो है फायदे के लिए हुआ है। तो इस तरह जो है अब इस पे डिसएग्री नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हो सकता है कि समझा लें पार्वती जी को वक्त आने पे। तो देखते हैं अभी कैसे समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते। बिल्कुल जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।